दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां पर बेन अपनी सेटिंग जूली को छोड़ने आया होता है क्योंकि जूली के टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुके होते हैं और जूली को टूर्नामेंट खेलने के लिए अपने शहर से बाहर जाना होता है। इसीलिए बेन बोलते हैं चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आता हूँ। और यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हें एयरपोर्ट वाले गेट के अंदर जाने नहीं देंगे, तुम्हारे पास टिकट नहीं है। जिस पर बेन बोलता है एक सुपर हीरो को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ग्वेन बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगी। और जब वो कार में बैठती है तो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है कि सरपंच जेल से भाग चुका है और किसी को उसने बंदी बना रखा है। जिस पर बेन पूछता है रेडियो में क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन ग्वेन बोलते है ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन लो, मैं सब संभाल लूंगी। पर बेन के जोर देने पर यहाँ पर ग्वेन ब्रॉडकास्ट जब बेन को सुनाती है कि सरपंच भाग चुका है तो बेन जूली को अपने साथ कार में बिठाया जाता है। जिस पर जूली बोलती है मेरा टूर्नामेंट है बेन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पर बेन बोलता है कि तुम कल भी तो जा सकती हो। जूली बोलती है बिल्कुल नहीं बेन, तुम्हारी ही तरह मेरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है और मैं जाऊंगी। ये कहकर उससे बैग छीन लेते हो और चली जाती है। तभी ग्वेन वहाँ पे आती है कि तुम अकेले ही जाओ सरपंच से लड़ने और जूली तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तक ग्वेन और जूली मुड़कर देखती है बेन बहुत दूर निकल चुका होता है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है और सरपंच को देखकर अपने आप को गुप में बदल लेता है। जब वो पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि सरपंच ने कई लोगों को बंधक बना रखा है, इसीलिए हम बैकअप का वेट कर रहे हैं। बेन बोलता है मेरे होते हुए बैकअप की क्या जरूरत है। इसके बाद बेन धीरे से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसका ग्रेविटी कंट्रोल करने वाला डिवाइस बाहर ही रह जाता है। बेन के जाते ही सरपंच बोलता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे पता था तुम गुप ही बनोगे। और यहाँ पर बेन अपने आप को नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। तभी सरपंच पूरे सरफेस को घुमा लगता है और बेन की यहाँ पर लस्सी बनना शुरू हो जाती है। सरपंच बोलता है कुछ ही देर में बेन तुम्हारे ऊर्जे पुर्जे अलग हो जाएंगे और ये देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। फिर हमें बेन की गर्लफ्रेंड जूली को दिखाया जाता है जो अचानक से उस जगह पर पहुंच जाती है और बोलती है बेन कहाँ पर। जिस पर वो बोलते हैं अंदर। जूली पुलिस वालों को धक्का देकर जब अंदर की साइड जाती है और खिड़की से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर से बोलती है बेन, जिससे सरपंच का ध्यान जूली पर जाता है और वो जूली को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पुलिस वाला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सरपंच को वहां से भागना पड़ता है। जूली तुरंत उस मशीन को बंद करती है, लेकिन यहाँ पर बेन की हालत काफी बुरी होती है। वो पापड़ की तरह जमीन पर चिपका हुआ होता है। यहाँ पर बेन बोलता है जूली तुम यहाँ कैसे। जिस पर जूली बताती है कि मेरे लिए टेनिस से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो बेन। जिस पर ग्वेन कहते हैं कि तुमने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की थी। जिस पर जूली बोलती है कि लड़कियों की अपनी पसंद होती है और इस समय मेरा मन शॉपिंग करने का है, तो तुम क्या चलना चाहोगी ग्वेन। जिस पर ग्वेन बोलती है मुझे लगा कि तुम बेन के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हो। जिस पर जूली बोलते है इसीलिए तो बेन भी हमारे साथ चलेगा। केविन तुम चलना चाहोगे। जिस पर केविन बोलता हाँ क्यों नहीं। बेन बोलता है तुम क्यों जाना चाहते हो शॉपिंग पर। जिस पर केविन बोलता है इससे ग्वेन खुश हो जाएगी और ग्वेन की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। जिस पर बेन बोलता है जब सब चल रहे हैं तो मैं भी जरूर चलूंगा। यहाँ पर बेन टीवी चलने लगता है। तभी जूली उसके पास आती है तो फिर चले बेन, लेकिन तभी बेन को अपने टीवी पर सुमो स्लैमर मूवी दिख जाती है। ग्वेन समझ जाती है और तुरंत बोलती है बेन इसे रिकॉर्ड कर लो, बाद में आके तुम देख लेना। जूली बोलते है अगर बेन तुम्हें इसे देखने से खुशी मिलती है तो तुम घर पे रुक जाओ, हम सब शॉपिंग पे चले जाएंगे। चलो मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लाती हूँ। और जब वो रसोई घर में जाती है तो यहाँ पर जूली देखकर सिर्फ जोर जोर से भौंकने लगता है। यहाँ पर ग्वेन बोलती है जूली तुम्हें देखकर आज तक शिप ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, ये नॉर्मल बात नहीं है। जिस पर केविन बोलता है इनके पास एक एलियन डॉगी है, क्या ये नॉर्मल बात है। रहने भी दो ग्वेन। इसके बाद हमें सीधा उन्हें शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। ग्वेन बोलती है अच्छी बात है कि तुम मुझे अकेले में मिल गई जूली, मुझे तुमसे बात करें। तुम एक बात बताओ कि तुमने यूरोप का टेनिस टूर्नामेंट क्यों छोड़ दिया। जिस पर जूली बोलती है क्योंकि मैं बेन से प्यार करती हूँ और मैं उसे टाइम देना चाहती हूँ और प्यार में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। जिस पर ग्वेन बोलती है तो फिर बेन क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ एक ही दिन तो गया है, तुम वापस से टूर्नामेंट में जा सकती हो। जिस पर जूली गुस्से में बोलते हैं मुझे टूर्नामेंट में नहीं जाना और तुम अंदर लिफ्ट में चलो, लेकिन लिफ्ट आई नहीं होती और यहाँ पर ग्वेन गिर जाती है। फिर हमें ग्वेन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उसे प्लास्टर चढ़ा होता है। यहाँ पर केविन कहता है और मत चलो देखकर। ग्वेन कहती है मेरी गलती नहीं थी और लिफ्ट में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैं जाकर उस लिफ्ट को चेक करूंगी। और ग्वेन उठ कर जाने लगते हैं। जिस पर वो लड़खड़ा कर गिर पाती, इससे पहले ही केविन उसे संभाल लेता और बोलता है ठीक है तुम बस आराम करो, तुम्हारे लिए मैं उस लिफ्ट को जाकर चेक कर लूंगा। केविन जब बाहर जाता तो बोलता है तुम्हारी सटकेली बहन चाहती है कि हम लिफ्ट को चेक करें। जिस पर जूली कहते हैं तो ठीक है हम सब साथ मिलकर उसे चेक करने जाएंगे। बेन जब लिफ्ट टेक्नीशियन को दिखाता तो उसे पता चलता है कि लिफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिफ्ट टेक्नीशियन बोलता है कि इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत है तो मैं अभी आता हूँ, पर तब तक लिफ्ट से कोई छेड़छाड़ मत करना। और ये कहकर लिफ्ट टेक्नीशियन वहां से चला जाता है। जिसके बाद बेन स्पाइडर मंकी बनकर चेक करने जाता है, लेकिन गलती से बेन रिलीज बटन दबा देता है और अब लिफ्ट बेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि बेन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर हमारी जूली की आंखें सफेद हो जाती है और लिफ्ट को जूली अपने पावर से एंड मूवमेंट पर रोक देती है।
बैन तुरंत बाहर आता है और यहाँ पर जूली को जोर से हक कर लेता है। यहाँ पर जूली पूछती है तुम ठीक तो हो बैन, जिस पर बैन बोलता है हाँ, और तभी वहाँ पर हमारे मैकेनिक साहब आकर बताते हैं कि तुमने इमरजेंसी रिलीज बटन क्यों दबाया, तुम्हें पता है इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जिस पर बैन कहता है लेकिन मैंने इमरजेंसी ब्रेक से उसे रोक भी तो दिया। जिस पर लिफ्ट टेक्नीशियन बोलता है वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने ब्रेक्स तो हटा दिए थे, तो तुमने इसे रोका कैसे। बैन बोलता है हमें नहीं पता। इसके बाद बैन ग्वेन को कॉल करता है और हमें ग्वेन को दिखाया जाता है। बैन के फोन रखने के बाद केविन बोलता है क्या हुआ ग्वेन, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। जिस पर ग्वेन बोलती है मुझे लगता है इन सब के पीछे जूली का हाथ है और शिप की वजह से शायद उसे कुछ पावर्स मिले जो उसे भी पता नहीं है। तो केविन मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम जूली पर नजर रखो। केविन कहता है ठीक है। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो जूली को मूवी दिखाने आया होता है, लेकिन जब बैन को पता चलता है कि सुमो स्लैमर्स लगी है तो यहाँ पर बैन जूली की तरफ उदास मन से बोलता है कि जूली तुम कौन सी मूवी देखना चाहोगे। जिस पर जूली समझ जाती है कि बैन कोई और सी मूवी देखना चाहता है। जूली बोलते है कि मूवी हम वही देखेंगे जो तुम्हें अच्छी लगती है, और बैन बोलता है तो चलो सुमो स्लैमर्स देखते हैं। और मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ पर बैन फुल्ली इंजॉय कर रहा होता सुमो स्लैमर्स मूवी को, लेकिन जूली सिर्फ बैन को ही देखे जा रही होती है। और ये बात हमारा सस्ता डिटेक्टिव केविन भी नोटिस करता है और बोलता है जरूर कुछ गड़बड़ है दया। मूवी खत्म होने के बाद जूली और बैन जब रास्ते में जा रहे होते तो बैन पूछता तुम्हें मूवी कैसी लगी। जिस पर जूली कहती है तुम्हें अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगी। और बस जूली के साथ बैन चुम्मा चाटी शुरू करने ही वाला होता है, तभी वहां से पुलिस की कारें गुजरना शुरू हो जाती है और बैन को अपने ऑटोमेटिक से पता चलता है कि सरपेंट के पास खतरनाक हथियार है। बैन जूली को देखता तो जूली बोलती है क्या बात है बैन, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। जिस पर बैन बोलता है पिछली बार मैं सरपेंट की वजह से तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं इस बार नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। और इस पर जूली बोलती है बैन अगर तुम्हारा सरपेंट का पकड़ना जरूरी है तो तुम जाओ, मैं ठीक, मैं घर जाने के लिए बस ले लूंगी। और बैन इतना सुनते ही वहां से निकल जाता है। हमें केविन को दिखाया जाता है जो अभी भी जूली का पीछा कर रहा था, जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके सीधा बैन को दिखाया जाता है जो पुलिस वालों से बोलता है कि इस बार जरूर सरपेंट पकड़ा जाएगा। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें और फोर्स की जरूरत है। जिस पर बैन बोलता है मैं हूं ना। और बैन जट्रे बनकर लड़ने के लिए जब मैदान में पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये तो सरपेंट की खाल है। बैन बोलता है नागिन का बच्चा हमें चूतिया बना गया और अब तक वो तो कई मील दूर जा चुका होगा। बैन बोलता है मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे हमारा सस्ता डिटेक्टिव केविन जूली की लाइव अपडेट दे रहा होता है। केविन बताता है कि वो सुनसान राहों में अकेले घूम रही है, वो भी बिना डर के। और जूली को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और जूली अचानक से गायब हो जाती है। और अचानक से केविन के सामने चलती फिरती जिंदा बिल्डिंग आ जाती है और केविन का फोन कट जाता है। और अब केविन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। यहाँ पर बिल्डिंग पर जबरदस्त हमला करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेबी बना बैन आ जाता है और बैन सबसे पहले उस बिल्डिंग को अपनी बाहों में भरकर उछाल देता और एक लात में उसको टुकड़े कर देता है। हमें दूसरी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो बैन का पैर चबाने में लगी होती है। यहाँ पर बैन उस बिल्डिंग को दूर हटाने के बाद एक ही मुक्के में चीसड़े कर देता है। केविन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिस पर बैन बोलता है ग्वेन ने बताया, पर ग्वेन ने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। केविन बोलता है मैं जूली का पीछा कर था। जिस पर बैन गुस्से में बोलता है कि तुम उसकी जासूसी कर रहे थे। जिस पर केविन बोलता है इसकी अच्छी खासी वजह मेरे पास है और तुमने वो अपनी आंखों से कुछ देर पहले देखी। बैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। जिस पर केविन कहता था तुम खुद पता कर लो। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो जूली के घर पहुंचा होता है। यहाँ पर जूली के फादर गेट खोलते हैं। बैन बोलता है कि मुझे जूली से मिलना है। जिस पर जूली के फादर बोलते हैं जूली घर पे नहीं है और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। और ये कहकर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद बैन वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है, तभी उसे जूली दिखती है। बैन दौड़कर जूली के पास जाता और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर गया था। जिस पर जूली बोलती और मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज लेने गई थी, मुझे लगा तुम भूखे होगे। बैन बोलता है जल्दी अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ पर बैन बोलता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने वो सभी काम किए हैं जो मुझे पसंद है, तो आज हम वो देखेंगे जो तुम्हें पसंद है। जूली तुम्हें टेनिस पसंद है, चलो आज टेनिस का टूर्नामेंट देखा जाए। जिस पर जूली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। जिस पर बैन कहता है नहीं नहीं हम टेनिस देखेंगे। और जब वो टेनिस का चैनल लगाता है तो वहाँ पर जूली खेल रही होती है। बैन बोलता है ये क्या बकचोदी है। जिस पर जूली बोलते है ये रिप्ले है। बैन बोलता हाँ लेकिन ये कल का रिप्ले है, इसका मतलब तुम जूली नहीं है, तो फिर तुम कौन हो। जिस पर वो खड़ी होती है और बोलती है कि मैं एलिना, तुम्हें जूली पसंद थी इसीलिए मैं जूली बन गई, लेकिन तुम जो चाहो तुम्हारे लिए मैं बन सकती हूँ। बैन बोलता ओके, इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने केविन और मुझे मारने की कोशिश की। केविन मेरा पीछा कर रहा था और तुमने अपने आप पर लिफ्ट गिराई, बल्कि मैंने उन्हें अपनी चिप्स से रोका। वो चिप्स मुझे सब कुछ देते हैं और मैं उन चिप्स का उपयोग तुम्हें सब कुछ देने के लिए करना चाहता हूँ, और इसमें गलत क्या है। जिस पर बैन बोलता है एलिना
तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर एलिना बोलती है चूतिया प्रसाद मैं तुम्हें चाहती हूँ। और बेन तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तभी डोर बेल बजती है। जब बेन डोर ओपन करता है तो उसके सामने जूली खड़ी होती है। यहाँ पे जूली बताती है कि मेरा 2 दिन बाद था तो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दिया जाए और इसीलिए पहली फ्लाइट से मैं यहाँ। और ये कहते हुए जब जूली अंदर जाती है तो वो एलिना को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाती है। यहाँ पर बेन बोलता है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, जिस पर एलिना बोलती है ये जूली है सारी फसाद की जड़, आज मैं से निपटा के रहूंगी। और अपना पूरा अपीयरेंस चेंज करके जूली को मारने के लिए बढ़ती है। लेकिन बेन भी यहाँ पर तुरंत अल्टीमेट एको में जूली को बचाने के लिए आ गया जाता है, जिससे भड़क कर एलिना बेन को उठाकर बाहर फेंक देती है और जूली को एलिना अपनी बाहों में उठा लेती है। यहाँ पर बेन बोलता है उसे छोड़ दो। एलिना बोलती है अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा तो तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा? बेन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और बेन यहाँ पर उसे सॉनिक शॉक देता है जिससे वो कमजोर हो जाती है। और उसके कमजोर पलों में जब उसे मुक्का भर कर मारने जाता तभी वो फिर से जूली में बदल जाती है। जूली को देखकर बेन का हाथ रुक जाता है, लेकिन इससे एलिना को फायदा होता है और एलिना बेन के हर एक छेद से अपने ढेरों चिप्स जबरदस्ती उसके अंदर घुसेड़ने लगते हैं, जिससे बेन को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगती है और बेन अब इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ पर जूली आती है और एलिना से बोलती है कि तुम क्या चाहती हो? बेन मर जाए, अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम किसी और का भी उसे नहीं होने दोगे। सच बात तो यह है कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता है। जिस पर एलिना कहती है शायद तुमने सही कहा, लेकिन अब मुझे नफरत का मतलब पता है, मैं दोबारा आऊंगी। और ये कहकर एलिना वहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।